इस युग की विरासत प्रतापगढ़ किला, जहां आज भी महान खुफिया रास्ते और रहस्यमय तहखाने मौजूद हैं, जहां अनंत खजाना छिपा है। ये किला जयपुर, दौसा और अलवर की सीमाओं पर स्थित है, जहां महाराजा प्रताप सिंह ने लगभग 400 वर्ष पहले इसकी शोभा को अभिव्यक्त करने के लिए स्थापित किया था। इस महान किले में समय के दौरों का स्पर्श महसूस होता है। यहाँ के रहस्यमय कमरों में वीरता और ज्ञान का अमृत समा हुआ है, जहाँ पुरानी कथाओं की धारा बहा करती है। यहाँ है उस जमाने की चक्की जिसे कैदी चलाया करते थे और जिसका उपयोग तोप चलाने में भी किया जाता था। जहाँ चला करती थी विशालकाय तोप, इस किले के चारों तरफ बनाई गई थी अरवरी नदी, जिसे फतेह करना नामुमकिन था, जो कभी अपने जौहर के लिए जानी जाती थी। चलिए जानते हैं इस किले के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में, और शुरू करते हैं ये व्लॉग। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अलवर सिटी, राजस्थान से 75 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ एक जगह पड़ती है, जो कि अलवर, दौसा और जयपुर के ज़िले के सीमा पर है। और यहाँ पे राजा प्रताप सिंह ने, जो कि अलवर के राजा है, उन्होंने बनाए थे प्रतापगढ़ का किला, जो कि इन पड़ोसी देशों के नज़र रखने के लिए बनाया गया था, पड़ोसी राज्यों की नज़र रखने के लिए बनाया गया था। और आज से ये 400 साल लगभग पुराना बताते हैं किला। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के लिए कोई भी रोड नहीं है, आपको चढ़ के पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं ऊपर। ऐसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए, पत्थर हैं, फिर थोड़ी सी जाके आगे सीढ़ियाँ हैं। ये देखो पत्थर ही पत्थर, और बहुत ऊंचा है। अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं किया हमने। सीढ़ी आ गई है और बहुत नीचे चढ़ के आ रहे हैं। लगभग 400-500 मीटर हो गए और इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है अभी ऊपर। चलिए, तो दोस्तों लगभग मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ने हैं। उसके बाद ये प्रतापगढ़ के जो किला है उसके दरवाजे पे पहुँचे हैं भाई। आज ये स्वागत है आपका प्रतापगढ़ के किले में। जैसे कि एंट्री करते ही उल्टे और सीधे हाथ को आपको एक मेहराब दिखाई देंगे, जो कि सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे। एक इधर खड़ा होता था, एक उधर। तो ये होते थे सैनिकों के कक्ष। उसके बाद यहाँ से जब पास हो जाओगे तब आपको इस मेन गेट से एंट्री मिलेगी। ये आप गेट देख रहे हैं, इस मेन गेट से, जो कि बहुत छोटा बना हुआ है। अब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, इधर दोबारा दरवाज़ा आ जाता है। लेकिन आपको मैं इधर का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। ये एक बुर्ज आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक वॉचिंग टावर है। और इस बुर्ज के अंदर बने हुए हैं हर तरफ एक दरवाज़ा, और काफ़ी शक्तिशाली डबल मंजिल का ये बुर्ज बनाया गया है। और इधर देखो, यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही है। इधर देखो, अब आपको मैं तहखाना दिखाता हूँ। ये गुप्त तहखाना, जहाँ पे इनके अस्त्र शस्त्र वगैरह रहते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि दरवाजे पे रखे जाते थे अस्त्र शस्त्र वगैरह। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अपन, तो ये देखो, ये एक फिर से एक इस कक्ष आ गया, जिसके नीचे ये तहखाना था, 3 दरवाजे, और इसमें ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और ये अवश्य खिड़की रही होगी जिससे ये बाहर का दृश्य जो दिखाई देता था। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इनकी जो इमारतें हैं, इनकी जो ऊंचाई है, वो लगभग हर बुर्ज की यहाँ से देखने पर 2 मंजिल लगती है। तो अब आ जाइए, अपन चलते हैं मेन दरवाजे की तरफ। एक और दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, इन सब को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ये गणेश जी हैं, ये स्वागत के लिए। तो चलिए चलते हैं साइड से बच के। और फिर एक दरवाज़ा, दोबारा 2 दरवाजे, और फिर एक छोटा सा स्पेस। इधर देखो, ये उजाले और स्टोरेज के लिए एक चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर ऊपर भी सैनिक हुआ करते थे। एंड देन उसके बाद जब आप 5-6 गेट पार कर लेंगे तब आपको मेन किले में एंट्री मिलती है। तो आज ही चलते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस किले के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि बेसिकली ये किला क्या है। जो राजा साहब थे, जब जयपुर ने अलवर के किले को जीत लिया था, जिसको सूरजमल जाट जी ने आज़ाद कराया, फिर जब अलवर का किला राजा प्रताप सिंह के अधीन गया, तब उन्होंने ये बात ध्यान में रखी कि ऐसे तो जयपुर बार बार हमला करेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने 2 किले बनवाए। ये एक प्रतापगढ़ का किला, जो सैदपुर के सबसे ज़्यादा पास है। इसके बाद थानागाजी का किला। ये दोनों किले निगरानी के लिए थे, अलवर शहर की सुरक्षा के लिए थे, कि पहले अगर अलवर तक पहुंचना है तो इन दोनों किलों को जीतना पड़ेगा। तो जयपुर से और अलवर का रास्ता यहीं से होकर गुजरता था, इसलिए इस किले का निर्माण हुआ। और ये अरावली पर्वत की चोटी पे बसा हुआ एक दुर्ग है, बहुत बड़ा दुर्ग है, स्तंभ है,
जिसको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी वास्तव में 400 साल पहले हम यहाँ चढ़ने में थक गए तो उन्होंने यहाँ कैसे इतना सारा सामान पहुँचाया होगा और कैसे ये एडजस्ट किया होगा। ये कक्ष देख रहे हैं, ये डेफिनेटली हाथी और घोड़ों का कक्ष रहा होगा, इतना बड़ा। और जब इधर साइड अपन चलेंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ते हैं अपन पीछे की तरफ, इस किले के पीछे की तरफ चलते हैं जहाँ पे अपन को एक अलग से महल दिखाई दे रहा है। और ये महल कुछ और नहीं, राजा या रानी में से किसी का जरूर अवश्य रहा होगा। ये देखो इनके आज भी है ना, मतलब इस पर्वत की पहाड़ी की चट्टानें ही इसका चौक हैं। ऐसे कोई यहाँ पर मसाला नहीं बिछाया गया चौक बनाने के लिए, उसी को समतल किया गया। अब राजा रानी का महल में आपका स्वागत है। इधर यहाँ पर एक इस जगह यहाँ पे निगरानी के लिए एक वापस से स्तंभ बनाया गया ताकि राजा रानी के महल में घुसने से पहले जो भी घुस रहा है उस पर निगरानी रखी जा सके। तो चलिए, ये है राजा रानी का महल, इसमें अपन घुसते हैं। तो हमें यहाँ पर एक सीक्रेट स्टोर नज़र आता है खजाने का। ये देखिए